ब्रेकअप ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है। काय का आखिरी वीडियो होने वाला है यार? जब मैं डिप्रेशन में था, एंजाइटी में था, तो म्यूजिक ने मुझे एक नई जिंदगी दी। जिंदगी को इतने करीबी से शायद मैंने नहीं देखा था तब। ये मैं 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और उसके वजह से मुझे एंजाइटी हो गई, और वो अब तक मैं झेल रहा हूँ लाइफ की। मैं अब हर नेगेटिविटी को पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ता हूँ लाइफ में। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे को ओपिनियन दे लाइफ में, मैं आपके ओपिनियन नहीं चाहता अब। मैं अगर इस पोजीशन पे हूँ लाइफ में, अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सुने, ताकि मैं थोड़ा सा हल्का महसूस करूं। मेरे रिश्ते में क्या हुआ, किसने क्या बोला, क्यों हुआ, उससे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने कभी भी यूजुअली आके पब्लिकली कभी ना किसी को गाली दी, ना कभी झगड़े किए। एक बार अपनी कहानी बताई थी, जो जरूरी था, बिकॉज मेरे बारे में जैसे कि कहा एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था, तो इसलिए मैंने 6-7 साल के बाद आके सिर्फ अपनी कहानी बताई। Today on Spotboy, we have Adhyan Suman with us, who has just released a new friendship number, and that's called Peg Dariyan. Adhyan, firstly, tell me what does this term mean? Peg Dariyan, the term does not talk about alcohol, but it talks about having 30 ml of friendship, and it doesn't even give you a hangover, right? So I think it's a new term for friendship. It's a new term that we thought of. मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे जो लिरिक्स राइटर है अविनाश, जब उन्होंने ये गाना लिखा, तो मैंने बोला इट्स अ वेरी यूनिक सॉन्ग। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से आई लव यू, उसमें तरीके बहुत होते हैं, बात इंसान एक ही कहता है। सो अगेन with our song we're talking about friendship, but we're talking about it in a different way, but we're talking about friendship, and it's a very I think it's a very beautiful number composed by Yash, and I feel that it's going to really connect with a lot of people, especially वो जो गाने का narrative है, जो plot line है, हर इंसान का दिल टूटा है इस दुनिया में, right? Exactly. It's a story of this boy जिसका हाथ टूटा हुआ है, और झगड़ा करने के वक्त अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उसका हाथ टूट गया था, और 6 महीने हो गए, हाथ उसका ठीक हो चुका है, लेकिन उसने पट्टी नहीं निकाली है अब तक, बिकॉज ही स्टिल वांट्स टू फील दैट गेम, ही वांट्स टू फील द पेन, एंड हिज फ्रेंड कॉल्स हिम वन डे एंड सेज, बॉस तेरा हाथ नहीं, हाथ टूटा है, सब कुछ ठीक है तेरे साथ, तू चल यार, चिल करते हैं हम लोग। So him and his two friends, him and Malaika, Karan and Malaika, they take him on a journey. उस जर्नी पे कैसे इसके ये जो बंदा जो इमोशनली वुंडेड है, he realizes there's a lot more to life and the fact that you have to move on. तो फिर कैसे वो एंड में जब वो पट्टा निकाला, it's a symbolic shot of him just feeling free. He's just let go. And I think that's beautiful. I think that's very beautifully done by the director Rehan. So I think it's wonderful. It's all come together really well, I feel. अदिन, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हार्ट ब्रेक्स तो हर किसी के हुए हैं, और हार्ट ब्रेक्स होने के बाद लोग काफी क्रेजी भी बिहेव करते हैं कई बार, वी टेंड टू डू थिंग्स जो आप नॉर्मली कभी ना करो। सो अध्ययन ने कभी कोई ऐसी क्रेजी चीज की है आफ्टर हार्ट ब्रेक? मैं क्रेजी चीज बोलूंगा तो नहीं, मैंने कुछ की है, बट आई फेल्ट दैट वन पॉइंट इन माय लाइफ आई काइंड ऑफ बिकेम लाइक एन अल्कोहलिक, बिकॉज़ आई फेल्ट कि अंदर इतना दर्द है, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। आई फेल्ट इट वाज ऑल फिल्मी because I wanted to feel like this, but I was young. I was 25, 26, and I probably didn't gain as much wisdom. जिंदगी को इतने करीबी से शायद मैंने नहीं देखा था तब। ये मैं 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और उसके वजह से मुझे एंजाइटी हो गई, और वो अब तक मैं झेल रहा हूँ लाइफ में। बट जैसे कि आपने कहा, ये गाना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कहता है, जो हम बहुत सटल तरीके से बोल रहे हैं, कि पीपल ट्राई एंड हार्म देमसेल्व्स व्हेन अ रिलेशनशिप डजंट वर्क। एक रिश्ता काम नहीं करता है, उसमें ना लड़के की गलती है ना लड़की की गलती है। बिल्कुल, दो लोग किसी रीजन से साथ आते हैं, कभी कभी रिश्ता चल जाता है, कभी कभी रिश्ता नहीं चलता है। जिस इंसान को आपकी जिंदगी में रहना होता है, दे स्टे बैक, जिससे जाना होता है वो चले जाते हैं, राइट? एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ, कि आई हैव बीन इन लव विद समबडी हु आई नेवर वांटेड टू लीव, बट शी लेफ्ट, and that's just how it is, and you have to face it and move on. You cannot force anybody in life, and that's exactly what the story of what the story is in the song. He's like making this आखिरी video of his, like, hi, मैं हूँ अध्ययन सुमन, और मेरा ब्रेकअप हो चुका है, और मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, but I've had a breakup, ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला है। काय का आखिरी वीडियो होने वाला है यार? Why should you give up your life? Life is any which ways itself is a gift. It's a gift. There is so much that you can do with your life if you
channel your energies positively. And I don't mean to sound like a baba, but मैंने अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी में कि मैं अब हर नेगेटिविटी को पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ता हूँ लाइफ में अपने. एंड I think कि apart from the fact that Peg Daria is a really groovy, peppy number, it talks about emotions that people need to understand. A very serious issue, because I have seen friends, नींद की गोली, drugs, इन सब चीजों में मैंने लोगों को घुसते हुए देखा है अपने, which obviously I've been there for them and I got them out of it. And this exactly is what the song is, right? This boy is into depression and his friends get him out, both his friends. So it's something that I genuinely relate with, and I feel a lot of people will relate with this, I think. So did you ever get the same kind of attention from your friends when they actually felt like, you really need them, even though you didn't ask for it? Of course, and that is what a true friend is, right? भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी भी, but he'll still stay because he knows कि अगर मैंने जिस टोन में बोला कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, he knows from the space I'm coming from. I'm coming from a space of depression. I'm coming from a different space altogether. So people who are your real friends, जो आपके असल जिंदगी में आपके असली दोस्त जो है, वो कभी भी बुरा नहीं मानेंगे. वो आपको स्पेस थोड़ा बहुत दे देंगे, but they'll always stay by your side. And I think I'm very blessed to have a couple of friends who have always been there. Somebody who I want to talk to. Yes. It's very important to talk, and it's very important to have somebody जो आपकी बात सुन सके. मैं नहीं चाहता कि आप मेरे को ओपिनियन दे लाइफ में. मैं आपके ओपिनियन नहीं चाहता. मैं अगर इस पोजीशन पे हूँ लाइफ में, अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सुने ताकि मैं थोड़ा सा हल्का महसूस करूँ. मुझे नहीं सुनना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, कौन सही है कौन गलत है. मुझे सिर्फ सुनो आप, है ना, मुझे सिर्फ सुनो. और ये लोग नहीं करते. लोग they don't give you an ear to listen to, and that's very very important. And I think Peg Daria talks about all these there are very layered issues in the song, and I hope that people connect with that. I think do you believe that while making content for a film or a web series, these days people are trying to give out a message. It should be an equally important thing while making a music video also. No, absolutely. I think, see, as an artist, it's very important that, we go around and give some sense of information or message to people. Every song cannot teach you everything. Right. A romantic song cannot always teach you about how to romance. It's just an emotion that you want to show, or maybe an experience you've had, you want people to know. But as an artist, you should also work towards things that, teach you something about life, or teach you something about friendship, or teach you something, or gives you or leaves an impression. It should not be a club गए गाना बजा ढकचिन Peg Daria दारू वारू पिया खत्म हो गई बात. It should not just, this song is not that, right? It's a balanced song. You can go to the club and it's a banger. You can listen to it in the club. You can be in the car, or you can dedicate this song to your friend who's always been there for you. Yeah. Right. It's one of those things which is very, very important for us to understand. And at the end of the day, it's all commercial, right? You want the song to do well, and you don't want people to say, "अरे यार बस कर भाई, जिंदगी में बहुत अपने को preach करने वाले लोग हैं, तू ज्ञान मत दे भाई." ये नहीं करना है मुझे लोगों के साथ. मुझे किसी के पर्सनल स्पेस को इंट्रूड नहीं करना है. Right. बट एट द सेम टाइम बहुत सटल तरीके से मुझे कुछ अपनी बातें बतानी है दिल की, जो मैंने महसूस की थी, मैं किसी और के साथ शेयर करना चाहता हूँ. शायद उनको मदद मिल जाए अपने लाइफ में. Absolutely. As a singer, how do you see your journey, Adyan? I've had a wonderful journey, man. Honestly, when my films didn't do well, and जब मैं घर बैठा हुआ था, तो म्यूजिक ने मुझे एक नई जिंदगी दी. जब मैं डिप्रेशन में था, एंजाइटी में था, तो म्यूजिक ने मुझे एक नई जिंदगी दी, एक नया करियर दिया, एक नया फोकस दिया, एक नई आशा दी. एंड जब मैंने अपना पहला गाना बनाया, आया ना तू, अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे अपने, तो इट हिट 5 मिलियन व्यूज. और मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि 50 लाख लोगों ने मेरा गाना देखा है, और 10 लाख लोगों ने मेरा गाना लाइक किया है. 10 लाख is almost 1 million people liking your song. It's a huge number for a new artist. And I said, this is just outstanding. And then I made a song called Sonyo 2.0. That hit 25 million, and I had no money to promote all these songs. But I realized कि यार लोग कुछ अलग लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ. In terms of Sonyo told a story. Ayana too had a story about broken relationships. You spoke about soulmates. Rangjai spoke about taking the first step towards life. अब तक जो भी किया है, उसने मेरे गानों ने कुछ ना कुछ कहने की कोशिश की है. So there is a lot as a singer, actor, and human being that I've been able to vent out creatively, and that's the most beautiful thing.
और जब मैं गाता हूँ तो मैं अपने दिल से गाता हूँ, और मुझे मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है. आई एम नॉट द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, बट आई थिंक आई एम ओके, एंड दैट्स द रीजन व्हाई पीपल हैव कनेक्टेड विद मी, एंड आई थिंक आई कनेक्ट फ्रॉम माय हार्ट, and that heart to heart connection is the biggest thing an artist and the audiences can have, and I'm eternally grateful to the audiences for giving me this kind of love. So where you want to focus more now, on acting or completely on singing? Currently speaking, right now I have about 10 web series that I've signed and 2 films, so that's about 12 projects right now in hand. So if I had to answer that, I don't know how to answer that, and I have six singles on release right now. Okay. So I just had one release today, which is Peg Daria, of course, and then the next month, and then the next month you'll see more songs coming out. So I cannot say कि मैं acting obviously मेरा पहला प्यार है, फिल्में हमेशा will be my first love. But you know, if I feel that I have the knack, and if I feel there is any sense of acceptance कि audiences ने मेरे को प्यार दिया है म्यूजिक एक्टिंग डायरेक्शन में भी, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेरा सबसे सक्सेसफुल गाना सोनियो को 2.0 को डायरेक्ट मैंने किया था. उस लोगों को इतना प्यार, हाँ, उसको इतना प्यार दिया लोगों ने. It became such a big number in terms of its streams, in terms of its video. Forget even the music audio stream, the video was so loved. So I realized that there is so much that I can do, and why not explore? Ek zindagi hai yaar, one life. At max, people will say, "Maza nahi." But why should I give up? Why should I not try my hand at direction, and why should I not do acting and singing at the same time, and be a producer also, and launch new talent? अगर मेरी capacity है करने की, then I think it's fair enough for me to go and put my hand into it. So that's why I'm dabbling into many things. Exactly. Adin, I really liked the part where you revealed that you already have so many projects in hand. I was reading one of your interview where you said that, you know, your personal life has impacted your career. मतलब लोगों ने एक perception बना लिया और फिर काम नहीं आ रहा था, तो अब वो perception आपको लेकर change हो गया, ये मैं कह सकती हूँ? हाँ. Yeah, because Ashram changed my entire choreograph. Ashram वो था जो बच्चे 9 साल के थे जब मैं आया था इंडस्ट्री में, जब मैं 20 साल का था तब वो 9 साल के थे, और अब वो बड़े होके 20 साल के हो गए, and they are the millennials now who have gone ahead and given Ashram, making Ashram one of the biggest shows of all times on OTT platform, and Tinka Singh one of the most successful characters of last year. People loved Tinka Singh so much, and जितने लोगों ने जो मेरा काम नहीं देखा था कि अध्ययन सुमन कौन है भाई, क्या किया है, अच्छा राज टू, ओ सोनियो क्या था, अच्छा कितने लोग मिलते हैं सर, यू नो सोनियो हमारा बचपन से फेवरेट सॉन्ग है भाई. कौन बचपन भाई, मैं भी बचपन में ही हूँ अभी अपने. आई एम ओनली 33, डोंट मेक मी साउंड सो ओल्ड, यू मेकिंग मी साउंड सो ओल्ड, बट आई वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, एंड दे वर वेरी यंग व्हेन दे सॉ सोनियो, एंड इट्स डैम फनी. But yeah, so those people have now lapped up, and they are coming ahead and they are watching everything, and because of that there's a perception change in the industry as well. और इंडस्ट्री थोड़ी सी अब इवॉल्व हो रही है. मेरे रिश्ते में क्या हुआ, किसने क्या बोला, क्यों हुआ, उससे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है. मैंने कभी भी यूजुअली आके पब्लिकली कभी ना किसी को गाली दी, ना कभी झगड़े किए. एक बार अपनी कहानी बताई थी जो जरूरी था, बिकॉज मेरे बारे में जैसे कि का एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था, तो इसलिए मैंने 7 साल के बाद आके सिर्फ अपनी कहानी बताई. ना मैंने किसी को ब्लेम किया, ना मैंने किसी को कुछ बोला, और अब लोग उस बात को भूल चुके हैं. अब मेरे मोस्ट ऑफ माय इंटरव्यूज में या मैं अपने मीटिंग्स में जाता हूं तो लोग मेरी पास्ट की बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज बोलते हैं दैट योर प्रेजेंट इज सो गुड, व्हाई टॉक अबाउट योर पास्ट. एंड इट्स टेकन मी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू कम आउट ऑफ दिस, अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ क्या कहूं मैं, I had to be very strong mentally to come out of this, but I'm happy that I've survived. That's all I know. Okay. Also, in this song we could see Myra, जिनके साथ आपका recently breakup हुआ है. So in future, if you get a chance to work with your ex, do you mind doing it? No, see, I haven't fought with anybody, right? As I told you when you asked me about relationships at the beginning of the song, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, आपकी जर्नी में आते हैं, आपकी जर्नी में जाते हैं. कोई रीजन होता है कि वो रहते हैं, कोई रीजन होता है वो चले जाते हैं, राइट? इसमें कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है. So if tomorrow any of my exes, why just this ex, any of my exes tomorrow, if the project comes together and if I have to be a part of it, and if it's a good film or a good song or a good web series, I won't give up the project, and I'm guessing that other person wouldn't too, because we are professional, right? And if the breakup has never been ugly, then what's the problem in working together?
Yeah, right? yeah, So that's true. anything can happen. Hmm. The song starts with a video of suicidal thing, and recently इस word ने काफी रकस मचाया आपकी life में. Did you finally find out the reason? What exactly happened? Why? How No, did I this don't news know. I came don't up? know. Do you know? I don't know. Do you know the reason why this was done? Why some people decided to kill me out of the blue one day in the afternoon? I woke up. I was like doing my thing for Pegdari only. I think I was in the middle of something, editing or something. I got a call. I said, "Do you know what's happening on Instagram?" I said, "No, भाई क्या हुआ?" I said, "भाई you're dead." तो I said, "तो फिर मैं कौन बोल रहा हूँ?" I said, "वो तेरा भूत है, bro. वो तू नहीं है." I said, "मैं भूत कब बना मुझे नहीं पता, bro." But so I called up and then I mean, of course, I spoke to the concerned people and they were very apologetic and I was going to sue Z also. And I said, forget it, अच्छा. it's okay. Z News, and I spoke to them also and I said, कोई बेवकूफ होगा, it's not Z's fault. कोई बेवकूफ होगा जो उसके अंदर काम कर रहा होगा, जिसने क्यों सोचा करने के लिए ये उसी को पता है. They called me, they said we fired that person and I said अब किया, अब जो डैमेज करना अच्छा. था वो तो कर दिया उस इंसान ने. हम्म. उसको निकाल के क्या फायदा, रख लो उसको वापस यार, क्यों किसी की नौकरी छीन रहे हो. Exactly. So I let go of it. I mean, it doesn't matter. It's just stupid, right? I mean, I had never thought of this. बाकी चीजें रूमर में समझ सकता हूँ, मारना अपने आप को मैं नहीं समझ सकता, बट कुछ रीजन होगा भाई उनका, क्या कर सकते हैं. Other than this, ऐसी कोई न्यूज जिसने आपको और आपकी फैमिली को completely चौंका दिया था, if you can recall? I think in the year 2016 when I had spoken up about my side of the story, and there was this news channel that had called a lot of people on the channel, and they just kept abusing me, saying that I'm the biggest loser on this planet to speak up. And that I felt was the saddest day of my life, to see my parents see me getting abused on national television just because I spoke about my side of the story. And that is why I feel that it's very important for a lot of people to be able to be given the chance to talk, especially if you're a man. It is not about this is not talking about gender equality here. It's very important Yeah. that man or a woman, we should just have a chance to speak. Chance to speak. And in fact, अभी आप देखें अगर वो जोमेटो के गाय के साथ क्या हो रहा है, वो फीमेल के साथ क्या हो रहा है. I mean, I don't know the exact scenario right now, who's right or who's wrong, but I was feeling bad for that guy, that उसको चांस ही नहीं दिया जा रहा है just because he's a guy. And I just felt कि ठीक है, let's hear both the sides and then take a call who's right and who's wrong. That's not पहले ही बोल दो कि भाई ये गलत है. जो मुझे लगा कि मेरे बोलने के टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि he's a loser. But now the girl is also arrested by the हाँ, अच्छा, I management. don't. Yeah, Oh, really? just now. Yeah, sometime back. Oh, lovely. Yeah, Lovely in the sense, yeah. मतलब अच्छी बात है कि at Lovely, least I there's a mean, step. Yeah, they're taking हाँ. a step forward. ये lightly नहीं लिया जा रहा है. Oh, Hmm. I'm glad. I'm happy. So I just hope that he gets justice, and I hope a lot of people, not just men or women, all of us, if we just want to go out there and speak up, give us a chance, and think, and then say See. or give an opinion, because that's your right to give an opinion. But don't just पहले ही मत किसी को फांसी में चढ़ा दो यार. ये मुझे बहुत गलत लगती है बात यार. ये मत करो, please. Okay, before we conclude, Adin, I would really like to know, what next could we hear from you in your voice? There are 3 more tracks. Then Okay. I'm working on my next action romantic song, which is Achha. going to be an action song. Okay. And then I'm working on my dance number. Yeah, I want to do a Romeo and Juliet action number. So And I you want are like a you are full- so you are gonna perform action scenes over there. Yeah. Perform action scenes and of course sing the song and maybe co-direct the video as well. I'm just thinking, because there's too much pressure for me to act and direct. I get very tired. So I'm Okay. just thinking if I have the mental capacity to do that or not right now. So there are a lot more, I would say. Yes. बट आप लोग प्लीज गाने को प्रमोट करें. एंड अगर आप लोग बिकॉज मीडिया का इतना बड़ा हाथ जो है हमेशा रहता है, और आप लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोग डेफिनेटली सुनते हैं. तो एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज द सॉन्ग टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, Yeah. I would request you guys to just put a very fair perspective of the song out so that it influences our audiences the right way, so that they go and watch the song. I'm sure people gonna love this song. I hope so. I mean, I'm just honestly, my friends and everyone, they always tell me, my manager, all these people, they tell me, you seem very negative. I'm not a negative guy, but I don't keep hopes. You know what I mean? Huh. Whatever I do, You don't have I just expectation.
yeah, I don't have expectations. I feel balanced. कि भाई हम्म, अगर गाने ने बहुत अच्छा किया तो वाओ, नहीं भी किया, तो नहीं किया, कुछ नहीं कर सकते. बट आई एम मैं श्योर तो अब ये तो दुनिया कुछ घंटे हो गए रिलीज के, तो आपको रिस्पॉन्सेज मिल गए होंगे काफी सारे लोगों के. रिस्पॉन्स इज डैम गुड यार. रिस्पॉन्स इज आउटस्टैंडिंग. ओके. पर मैं जिंक्स नहीं करना चाहता हूँ उसको. एंड मैं चाहता हूँ कि ये जितने लोगों तक, सी मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट द नंबर गेम. 10 मिलियन, राइट. 20 मिलियन, तो वैसे तो 100 मिलियन भी कम है, 2 बिलियन भी कम है आज. The हम्म. point is that the song needs to reach out to people. People need to just connect with the song and be like, सॉन्ग. oh, lovely song, यार, bro. मतलब ये जो कहानी आपने बताई है, यार, this I want to dedicate this song to my best friend. And when ओके. that chain cycle, when that cycle starts, na, हाँ. my song is a hit then. So I just want the, जैसे आप कैसे गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, बॉयफ्रेंड से प्यार करते हैं, baby, this song is for you. So it's या. the same for friends. I want people to say, boss, this song is for you. You know, when you guys are friends. So I'm just hoping, just keeping my fingers crossed. I hope that it works. Let's see. Let's I'm hope. sure it will work. Congratulations Hope. for the release. Thank you. Thank you so Thank you. much for talking Thank to you. us. Thank you. Take care. Bye bye.